इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट फाइनल मॉडिफायर। अभी हम देखें तो क्लास ए लिखी है हमने। क्लास ए में एक वेरिएबल इंटीजर एक्स डिफाइन किया हुआ है। फिर हमने लिखी है क्लास बी एक्सटेंड्स ए और उसमें एक वेरिएबल वाई डिफाइन किया हुआ है। तो बी एक्सटेंड्स ए मतलब इनहेरिटेंस क्रिएटेड है। बी सब क्लास है, ए सुपर क्लास है। बी क्लास इन एक्सटेंशन टू ए लिखी जा रही है। ए के सारे मेंबर्स बी में होंगे और उसके अलावा नए मेंबर्स उसने डिफाइन कर दिए हैं। तो बी सब क्लास है और ए उसकी सुपर क्लास है। ये नॉर्मल सिनेरियो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम कंपाइल करते हैं, कंपाइल होगा। ये मेन मेथड नहीं, रन नहीं होगा, लेकिन अभी कोई एरर नहीं आ रही उसमें। तो फाइनल मॉडिफायर का क्या यूज़ होता है? अगर हम फाइनल मॉडिफायर क्लास लेवल पे लगा दें तो फाइनल क्लास को इनहेरिट नहीं किया जा सकता। अब आप देखिए, जैसे मैंने यहाँ फाइनल लगाया, यहाँ एरर आने लग गई है और एरर में लिख रहा है रिमूव फाइनल मॉडिफायर फ्रॉम ए, टाइप बी कैन नॉट बी सब क्लास ऑफ फाइनल क्लास ए, ये लिख रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जो क्लास फाइनल होती है उस क्लास की सब क्लास नहीं बनती, उसको इनहेरिट नहीं किया जा सकता है। तो क्योंकि फाइनल क्लास ए लिख दिया है तो बी एक्सटेंड से ये कमांड नहीं चल पाएगी। बी क्लास ए को इनहेरिट नहीं कर सकती क्योंकि ए फाइनल क्लास है। फाइनल क्लास का इनहेरिटेंस खत्म हो जाता है। हमने उस पर से फाइनल मॉडिफायर हटा दिया क्लास ए पे से, तो बी एक्सटेंड्स ए, अब ये कमांड चल रही है। तो ये हम समझ गए कि फाइनल मॉडिफायर जो होता है वो क्लास को इनहेरिट होने से रोकता है। तो क्लास अगर फाइनल है तो इनहेरिटेंस खत्म हो जाता है। फिर वेरिएबल फाइनल है तो उसका क्या होता है? अगर हमने लिखा फाइनल इंटीजर एक्स वेरिएबल फाइनल कर दिया। जैसे ही हम किसी वेरिएबल को फाइनल करते हैं वो कांस्टेंट हो जाता है। अब ये एक्स की वैल्यू 10 के अलावा हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हम कोई प्रोग्राम बनाएं, यहाँ पर मेन मेथड या m1 मेथड लिखें और इस मेथड में हम एक्स की वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करें, x इज इक्वल टू 90 लिखा हमने, तो x इज इक्वल टू 90 लिखते से ही वो x में एरर दे रहा है। वो बोल रहा है कि फाइनल वेरिएबल है, कैन नॉट बी असाइंड, उसमें कुछ नई चीज़ असाइन नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये हो गया कि फाइनल वेरिएबल कांस्टेंट होते हैं और उन कांस्टेंट्स में आप कुछ नई वैल्यू असाइन करना अलाउड नहीं है। तो x इज इक्वल टू 90 ये नहीं लिख सकते हम। अगर मैं यहाँ से फाइनल हटा दूंगा तब x की वैल्यू आप आराम से चेंज कर सकते हो। ये हमने फाइनल हटाया, एरर आना बंद हो गई है। अब x इक्वल टू 90 लिख सकते हैं। तो अगर वेरिएबल फाइनल है तो वो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। फिर अगर हम मेथड पे फाइनल मॉडिफायर लगा दें तो क्या होगा? फाइनल वॉइड m1। अगर हम मेथड पे फाइनल मॉडिफायर लगा देते हैं तो ये मेथड ओवरराइड नहीं होगा। इसका मतलब हम अब बी क्लास में जो उसकी सब क्लास है उसमें m1 नाम का फंक्शन नहीं लिख सकते। वॉइड m1 नाम का फंक्शन अगर हम यहाँ लिखना चाहें सब क्लास में तो अब ये पॉसिबल नहीं है। m1 फंक्शन लिखते से एरर दे रहा है। वो बोल रहा है कैन नॉट ओवरराइड ए फाइनल मेथड फ्रॉम ए क्लास का फाइनल मेथड ओवरराइड नहीं होता। तो ओवरराइडिंग का कंसेप्ट क्या होता है? सुपर क्लास में और सब क्लास में एग्जैक्टली सेम सिग्नेचर का मेथड लिख दें। तो सुपर क्लास में यानी ए क्लास में और सब क्लास यानी बी क्लास में मेथड का रिटर्न टाइप, नाम और पैरामीटर तीनों चीज़ सेम कर दी। रिटर्न टाइप, नाम और पैरामीटर तीनों चीज़ सेम कर दी। तो ये ओवरराइडिंग का कंसेप्ट है। हम सब क्लास में सुपर क्लास के मेथड को ओवरराइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तब तक संभव है जब तक यहाँ पे फाइनल मॉडिफायर नहीं लगा है। अगर हमने यहाँ से फाइनल मॉडिफायर हटा दिया तो ये पॉसिबल है। हम सुपर क्लास में वॉइड m1 एग्जैक्टली सेम और सब क्लास में भी वॉइड m1 एग्जैक्टली सेम ऐसा मेथड लिख सकते हैं। ये ओवरराइडिंग है। तो ओवरराइडिंग पॉसिबल तब तक है जब तक मेथड फाइनल नहीं है। मेथड पे अगर आपने फाइनल मॉडिफायर लगा दिया तो ओवरराइडिंग पॉसिबल नहीं है। एरर आने लग गई है। वो बोलता है यू कैन नॉट ओवरराइड द फाइनल मेथड फ्रॉम ए, फाइनल मेथड को ओवरराइड नहीं किया जा सकता। तो ये फाइनल मॉडिफायर के कंसेप्ट्स हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना है हमें, अगर हम मॉडिफायर फाइनल लगाते हैं वेरिएबल पे, हमने यहाँ पे वेरिएबल पे फाइनल मॉडिफायर लगा दिया और उसको वैल्यू नहीं असाइन की। अब वैल्यू चेंज तो हो नहीं सकती फाइनल मॉडिफायर की, वो तो हटा देते हैं हम। लेकिन फाइनल वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय वैल्यू असाइन करना भी ज़रूरी है। फाइनल वेरिएबल को इनिशलाइज करना पड़ेगा। बिना वैल्यू दिए फाइनल वेरिएबल डिक्लेयर ही नहीं होगा। कुछ भी हमें उसको वैल्यू देनी पड़ेगी। तो फाइनल वेरिएबल्स कांस्टेंट्स होते हैं, उनको डिक्लेयर करते समय वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना ज़रूरी है। अगर वेरिएबल फाइनल नहीं है तो हम बिना वैल्यू के वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। इंटीजर z लिखा और सेमीकोलन लगा दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फाइनल इंटीजर x यहाँ पे अगर मैं वैल्यू नहीं दूंगा तो एरर आ जाएगी। ये एरर आ गई है। तो फाइनल के बारे में हम समझ गए। वेरिएबल फाइनल हो सकता है तो कांस्टेंट हो जाता है, उसको वही इनिशियलाइज करना होता है जहाँ डिक्लेयर करते हैं।
फिर उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है तो वो कांस्टेंट हो जाता है। मेथड फाइनल होता है तो ओवरराइडिंग पॉसिबल नहीं है। क्लास फाइनल होती है तो सब क्लास बनना ही पॉसिबल नहीं है।